राम जी आप ही तो दिल दुनिया सब जीवन है, आप ही आइए मेरे दिल में आसन बना है, आप ही आइए ना। क्यों रोते हुए दिल को आज जगाए, वो एक ना एक दिन मेरे सपनों में ही राम जी आए। राम जी मेरी दुनिया, राम जी जीवन, राम जी मेरी दुनिया, राम जी जीवन, उनके बिना मैं क्या कर पाऊँ। जिस उम्र में बच्चे अपने जूते की लैस नहीं बांध पाते हैं, अपने पाजामे का नाड़ा नहीं बांध पाते हैं, टाई नहीं बांध पाते हैं, उस उम्र में अगर कोई बच्चा दूरदर्शन पर जाके अपनी प्रस्तुति दे, और वो भी कोई खेल नहीं, कोई स्पोर्ट्स के डोमेन में नहीं, मतलब जो सबसे कठिन विधा मानी जाती है साहित्य, उसमें भी काव्य, तो ये कितना बड़ा आश्चर्य होगा, और वो भी 7 साल का लड़का। तो स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना वुड। किशन जी को देखते थे, आज हमें भी देखिए। और आज की स्टोरी हम लेके आए हैं देवरिया के एक छोटे से नन्हे से बालक की, जिनकी उम्र अभी 7 वर्ष है, लेकिन 3 साल के थे तभी से भैया कविता करना शुरू कर दिए थे। तो कह सकते हैं कि सत सैया के दोहरे, यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। सही है? कैसा लग रहा है? अच्छा। दूरदर्शन पे गए थे तो क्या वहाँ क्या क्या देखने को मिला? 3 कैमरे सामने थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस में देखना है। तब वो लोग बताए कि देखना इस साइड, तो देखा। अच्छा, कैमरे में 3 कैमरा लगा था। हाँ। और वो लोग बताए मतलब इसमें देखना है। हाँ। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। कविता आप पहले सुनाइए, कविता एकदम ताजा। क्यों हाथ छोड़ दिए कि दूर हो जाए, क्यों हाथ छोड़ दिए कि दूर हो जाए, एक रास्ते पे हाथ छोड़ दिए कि दूर हो जाए। क्या बात। नहीं आता रहना तुम्हारे बिना, नहीं आता रहना तुम्हारे बिना, तुम ही जीवन साथी बन जाओ। नहीं आना रहता तुम्हारे बिना, तुम ही जीवन साथी बन जाओ। तुम ही हो मेरे अंदर के दिल, तुम ही प्यार आ जाओ। बस इतनी बातें कलम से पन्नों पे लिख तो आता हूँ, बस इतनी बातें कलम से पन्नों पे लिख तो आता हूँ। तुझे भी मैं अपने हाथों से चिट्ठियाँ भेजवाता हूँ, तुझे भी मैं अपने हाथों से चिट्ठियाँ भेजवाता हूँ। स्कूल में तो एकदम जलवा टाइट होगा लड़कियों के बीच में, एकदम ऐसे। नहीं, वो 2 ही दोस्त हैं, पूरी क्लास है, लेकिन 2 बेस्ट फ्रेंड है उनके पास ही, उनसे बात होती। कौन कौन है? श्याम और रुद्र। ये दोनों लड़का है सब? हाँ। लड़की से दूर रहते हो? नहीं, बातचीत होती है। बातचीत होती है? हाँ। किसी भी चीज पे लिख देंगे, किसी भी चीज पे बोल देंगे कविता? हाँ, बोल दूंगा। पक्का। तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का तो बात हुआ है। हाँ। राम जी पर कुछ सुनाएंगे? हाँ, सुनाइए। राम जी आप ही तो दिल दुनिया सब जीवन है, आप ही आइए मेरे दिल में आसन बना है, आप ही आइए ना। क्यों रोते हुए दिल को आज जगाए, वो एक ना एक दिन मेरे सपनों में ही राम जी आए। राम जी मेरी दुनिया, राम जी जीवन, राम जी मेरी दुनिया, राम जी जीवन, उनके बिना मैं क्या कर पाऊँ। राम जी को अपने दिल में दुनिया में शरीर में बुलाऊं, राम जी को अपने दिल में दुनिया में शरीर में। समोसा पे कुछ बोलेंगे? हाँ, बोल दूंगा। ठीक है, समोसे पे सुना दीजिए। खाते हैं भूख मिटाते हैं हम, खाते हैं भूख मिटाते हैं हम, कभी भी जरूरत में आते हैं हम। अरे बाप, खाते हैं, मुझे तो भूल ही गया। अच्छा ठीक है, एक बिल्ली पे सुना। हाँ, शेर की मौसी कहलाए वो, हाँ शेर की मौसी कहलाए वो घर में आए तो दूध पी जाए, वो घर में आए तो दूध पी जाए। अरे बाप रे बाप। मतलब ये जो है देखिए, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है, मैं बस ऐसे ही रैंडमली बोल रहा हूँ, भगवान कसम।
पहले कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, मैं बस जस्ट रैंडमली ऐसे टॉपिक्स रख रहा हूँ। और ये जो है नाम तो यार भूल ही गया आपका पूछना, नाम बताइए। अर्नव कुमार पांडे। अर्नव पांडे जी हैं और 7 साल के हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास सेकंड। सेकंड में पढ़ते हैं। सेकंड में? हाँ। सेकंड में पढ़ते हैं। अभी आप समझिए कि सेकंड क्लास का लड़का जो क्लास सेकंड में पढ़ता हो और इस तरीके से शानदार प्रतिभा है, आज तो मतलब समझिए कि कई सालों बाद मैं इतना हंसा हूँ। और सच में कहा जाता है कि जो बिना साहित्य के, बिना इन सब चीज़ों के मनुष्य जो है उस पशु के समान है जिसकी पूँछें नहीं, कान नहीं, सींग नहीं है। तो निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ मिला सकते हैं आपसे? चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद अर्नव जी। थैंक यू। तो बताइएगा कैसा लगा, ये कैसी लगी बातचीत। नमस्कार।